मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता फिर एक बार तुमसे बात करने आई है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गई। अब तुम शांत हो जाओ मेरे बच्चे और अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जो बताना चाहती हूँ वो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है मेरे बच्चे। क्या तुम जानते हो कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारे उस क्रोध के कारण तुम्हें क्या क्या नुकसान देखना पड़ता है? यह तुम नहीं जानते होंगे। तुम क्रोध में आकर अपने हाथों से अपने ही जीवन को दुखों की ओर धकेल देते हो। मेरे बच्चे, जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देता है तथा तुम सही गलत में फर्क नहीं समझ पाते। और क्रोध के अतिरिक्त एक और कमी जो तुम में है वह यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा चीजों को सोचते हो और ऐसा करने से तुम्हारे मन में बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण तुम चीजों को उचित प्रकार से नहीं कर पाते। यह दो चीजें ऐसी हैं जिनके चलते तुम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हो। तुम्हें यह मालूम नहीं चल पाता कि तुम जो कार्य कर रहे हो वह तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। जिसके कारण तुम अपने जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हो जो कि तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। मेरे बच्चे, यह केवल तभी होता है जब तुम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हो। यदि तुमने अपने इन दो चीजों पर नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारे जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, तुम सबको आसानी से पार कर सकते हो। यह दो चीजें तुम्हारी शत्रु है जो तुम्हारे अंदर ही बसे हुए हैं, परंतु यह तभी बाहर आते हैं जब तुम इन्हें स्वयं से बुलाते हो। क्रोध मनुष्य का परम शत्रु है तथा जरूरत से ज्यादा सोचना भी मनुष्य का शत्रु है। यह दोनों इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं तथा उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। जब तुम इन्हें स्वयं से बुलाते हो, क्रोध मनुष्य का परम शत्रु है तथा जरूरत से ज्यादा सोचना भी मनुष्य का शत्रु है। यह दोनों इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं तथा उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। और ऐसे शब्द जब तुम बार बार सामने वाले को बोलते रहते हो तो उसके दिल में तुम्हारे प्रति घृणा पैदा होने लग जाता है, जिसके कारण वह तुमसे दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हो तो तुम सामने वालों की सही बातों को भी गलत समझने लगते हो और ऐसे में तुम अपने उन रिश्तों को खोने लगते हो जो तुम्हारे उनसे जुड़े होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है।
इसलिए स्वयं को शांत रखो। कभी भी जीवन में क्रोध या फिर दुख में ऐसे निर्णय मत लेना जिसके चलते तुम्हें बाद में पछताना पड़े। उस समय केवल स्वयं को शांत रखना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह क्रोध नहीं करना चाहते और बार बार जरूरत से ज्यादा भी नहीं सोचना चाहते, परंतु तुम इस आदत से मजबूर हो चुके हो। इसलिए मैं तुम्हें इसका उपाय बताने जा रही हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा तथा तुम बार बार सोचने की इस बीमारी से भी ठीक हो जाओगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले हर रोज सुबह उठकर अपने मन को ऐसी जगह से दूर करो जिस जगह से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। और तुम उसके बारे में सोचने लगते हो। तुम्हें उठते ही अपने प्रभु का नाम लेना चाहिए तथा उसके बाद एकांत में बैठकर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से तुम्हारी आधी से ज्यादा समस्याएं स्वयं दूर हो जाती है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और तुम कुछ समय पश्चात खुद के अंदर बदलाव देखोगे जो कि तुम्हें शांति प्रदान करेगा। तुम जो भी अपने जीवन में चाहते हो उसे सोने से पहले हर रोज स्वयं के मन में दोहराओ ताकि तुम सोते वक्त उन बातों को अपने मन में ना रख कर सो जो तुम्हें पूरी रात स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम केवल वही बातें सोचकर सोते हो जो तुम्हारे जीवन में बुरी चीजें हुई है। मेरे बच्चे, इन बुरी चीजों के स्थान पर यह सोचो कि तुम किन चीजों को पाना चाहते हो। यदि तुम उन चीजों के बारे में सोचोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे मन से यह सारी बुरी चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो तुम कुछ देर के लिए खुली हवा में जाकर गहरी सांस लिया करो। ऐसा करने से तुम्हारा क्रोध कुछ क्षण में ही शांत हो जाएगा। और तुम्हें अच्छा महसूस होगा क्योंकि तब तुम्हारे अंदर से वह क्रोध बाहर आ चुका होगा जो तुम्हारे अंदर तुम्हें परेशान कर रहा था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही समझदार हो, मैं जानती हूँ। तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तथा मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करोगे क्योंकि तुमने अपनी माँ को आज तक कभी निराश नहीं किया है और आगे भी नहीं करोगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हर उस मोड़ पर है जिस मोड़ पर तुम स्वयं को अकेला पाओगे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे यह दुनिया तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, परंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम्हारी हंसी बेहद पसंद है और इस हंसी के लिए मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम मुझे सच्चे दिल से याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी, यह मेरा वचन है।
बस तुम अपनी माँ का विश्वास कभी मत तोड़ना और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना, क्योंकि मुझे वही भक्त बेहद पसंद है जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं। बेशक कुछ पल के लिए तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ समय बाद ऐसी शांति का अनुभव होगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए खुशहाल बना देगा। मेरे बच्चे, मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी और तुम्हें हर मुसीबत से बचा कर रखूंगी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।